इस एनवेलप में आखिर क्या हो सकता है? गेस करने का वक्त नहीं था, एक्सपेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ज्यादा देर तक मैं इसे खोले बगैर रह भी नहीं सकता था। दरवाजे से सोफे की ओर जाता मेरा एक एक कदम मुझे डिप्रेस कर रहा था। मैंने टीवी का रिमोट उठाया और साउंड को म्यूट किया। अब मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि इस शो में ये ग्लास बहू से टूटा था या सास से। मैंने एनवेलप को टेबल पर रखा और कुछ 2 मिनट लगे मुझे अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा कर इस एनवेलप को खोल पाने में। एनवेलप में था एक लेटर। इस एनवेलप में लेटर का मिलना मुझे ऑलरेडी टेंस कर चुका था। पहला डाउट सही था। घड़ी के कांटों ने फिर मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वक्त के पास हर वो कार्ड था जिससे वो मेरी आगे आने वाली मजबूरियों की नीलामी करवा सकता था। या तो मैं बिकने वाला हूँ या मैं टूटने वाला हूँ। शर्तें तो सिर्फ वक्त की होंगी। मैं बौखला गया था। मम्मी का चेहरा बार बार आंखों के आगे नाच रहा था। समझ की सारी शक्तियाँ ऑलरेडी नॉकआउट हो चुकी थी। मैंने लेटर को किसी तरह अनफोल्ड किया और पहली लाइन पढ़ पाता कि तभी कोशिश हुई। वेद! Are you listening or not? I'm talking to you. ये आवाज कुछ जानी पहचानी थी, जिसने मुझे कुछ पल के लिए इस लेटर के डिप्रेशन से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। मैंने देखा कि सामने एक क्यूट और सिंपल सी लड़की मुझे पुकार रही है। आई एम कंप्लीटली हिप्नोटाइज्ड बाय हर स्वीटनेस। वर्ड्स तो पहले ही मेरी डिक्शनरी से हवा हो गए थे। यस और नो की स्पेलिंग्स भी ठीक से याद नहीं रही थी, तो प्रोनाउंस कैसे कर पाता। वो मेरे नज़दीक आकर हाथ में पकड़े खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर बोली, Pass me the remote. I need your food. इतना रूड। खूबसूरत होने के यही तो एडवांटेजेस होते हैं कि आप कभी भी किसी को भी रूडली ऑर्डर दे सकते हैं। ये किरदार है तो जाना पहचाना सा। इसकी आवाज भी कई मर्तबा सुनी है, लेकिन मेरा डर मुझ पर इस हद तक हावी हो चुका था कि मैं इस चेहरे को भी भूल चुका था। एक और अजीब सा सवाल मेरे क्वेश्चनर में ऐड हुआ कि तुम हो कौन।